Hello, dear students. How are you? Today I will discuss about gerund. जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में अध्ययन किया था, डिस्कस किया था। आज हम जेरंड के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी सीरीज बेसिक से एडवांस की तरफ अग्रसर है। धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं जेरंड। जेरंड का मतलब होता है क्रियावाचक संज्ञा। जेरंड का मतलब होता है क्रियावाचक संज्ञा। वर्ब प्लस आईएनजी। अगर हम क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। वर्ब में आईएनजी अर्थात ये जो है हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है। इन्फिनिटिव वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और जेरंड होता है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी जोड़ते हैं जो वो एडजेक्टिव का कार्य करने लगता है। अगर हम इन्फिनिटिव वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं और नाउन का कार्य करता है तो वो हमारा जेरंड हो जाता है। और अगर वर्ब में आईएनजी जोड़ने पर वो एडजेक्टिव का कार्य करे तो वो बन जाता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसीलिए इसमें हमने लिख दिया कि वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल टू नाउन, क्रिया प्लस आईएनजी इक्वल टू संज्ञा। अगर ये संज्ञा का कार्य करता है, वर्ब में आईएनजी जोड़ने पर संज्ञा का कार्य करे तो ये जेरंड होता है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या तो संज्ञा होती है या फिर सर्वनाम होती है। अर्थात कोई भी वाक्य हो उसमें सब्जेक्ट या तो संज्ञा होगी या तो सर्वनाम होगी। इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट इज आइदर ए नाउन और ए प्रोनाउन। वही चीज हमने यहाँ लिख दिया कि इन अ सेंटेंस एक वाक्य में सब्जेक्ट इज आइदर इज नाउन, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। आइए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। सफलता बहुत जरूरी है, ये एक एग्जाम्पल है कि सफलता बहुत जरूरी है। इसमें देखिए सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सब्जेक्ट जो है वो सक्सेस है। सक्सेस होना, सक्सेस जो है ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यहाँ पर भाव स्पष्ट हो रहा है, इसलिए यह एक भाववाचक संज्ञा है। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह एक भाववाचक संज्ञा, क्योंकि सफल होना एक ये क्या होता है, महसूस करना होता है। इसमें भाव स्पष्ट होता है, इसलिए यह एक भाववाचक संज्ञा है। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, पढ़ना अच्छी आदत है। इसमें देखिए पढ़ना, अगर हम इसको कहीं अलग यूज करते हैं तो पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। लेकिन यहाँ हमने यूज किया है सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट की जगह पर यूज करने से यह एक संज्ञा बन गई है। और ये जो है इस क्या हुआ कि इसको अंग्रेजी में समझते हैं कि रीडिंग इज गुड हैबिट। रीड करना एक क्रिया है, इसमें आईएनजी हम जोड़ दिए तो ये क्या हो गई, संज्ञा हो गई, क्योंकि ये नाउन का कार्य कर रहा है। अगर यही कार्य एडजेक्टिव का कार्य करता तो ये हो जाता प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ये नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ये नाउन है, संज्ञा है। इसीलिए ये संज्ञा का कार्य करता है तो इसे हम जेरंड कहते हैं। सब्जेक्ट ये इसमें क्या है, रीडिंग। इट इज ये जेरंड। हमने यहाँ लिख दिया है कि यह एक जेरंड है, यह एक क्रियावाचक संज्ञा है। चलिए हम क्रियावाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जेरंड की परिभाषा हिंदी में, अगर किसी भी क्रिया के साथ आईएनजी लगाकर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो उसे क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ हमने लिख दिया कि अगर किसी भी क्रिया के साथ आईएनजी लगाकर, क्रिया में अगर आईएनजी जोड़ देते हैं, वही चीज़ जो हमने ऊपर बताया था वही चीज़ यहाँ हमने लिखा है कि क्रिया में आईएनजी लगाकर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो वो क्रियावाचक संज्ञा हो जाता है। अंग्रेजी में इसको देखते हैं, इफ अ वर्ब इज एडेड विद आईएनजी, यदि क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाए, एंड यूज्ड एज ए नाउन, और एक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए, इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में, अगर वाक्य में हम जो है वर्ब में आईएनजी जोड़कर उसको संज्ञा की तरह, नाउन की तरह प्रयोग करें तो दैट वर्ब इज कॉल्ड जेरंड। तो उसी वर्ब को, उसी क्रिया को हम जेरंड कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे है पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग, रन करना एक क्रिया है, दौड़ना क्या है, एक क्रिया है। लेकिन इसमें जब हमने आईएनजी जोड़ा तो ये संज्ञा का काम करने लगा, नाउन का कार्य करने लगा है। तो रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए
अच्छा है, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये क्या हो गया, हमारा जेरंड बन गया, इसको हम जेरंड कहते हैं। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि रन में हम आईएनजी जोड़ दिए। रन दौड़ना, जैसे हमने बताया है पहले ही कि उठना बैठना खाना पीना आना जाना, जिसमें ना अधिकतर जुड़ जाता है वो क्रिया होता है, लेकिन इसमें आईएनजी जोड़ने से हमारा क्या हो गया, ये एक जेरंड हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लविंग यू इज माई हैबिट। लव करना, स्नेह करना, प्रेम करना, प्यार करना, ये क्या है, यह एक क्रिया है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, आईएनजी जोड़कर इसको संज्ञा की तरह यूज किया, नाउन की तरह यूज किया, तो ये हमारा बन गया जेरंड, जिसे लविंग यू इज माई हैबिट, आपसे प्रेम करना हमारी आदत है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोक करना, धूम्रपान करना, धूम्रपान करना क्या होता है, यह एक क्रिया है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, स्मोकिंग आईएनजी जोड़ दिया। आईएनजी जोड़कर इसको हमने संज्ञा की तरह यूज किया, सब्जेक्ट की तरह यूज किया है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट बन गया, ये संज्ञा बन गया, नाउन बन गया है, नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए ये हमारा जेरंड हो गया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्पीकिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, इसी तरह से स्पीक करना, बोलना एक क्रिया है, इसमें आईएनजी जोड़ दिए तो ये भी एक सब्जेक्ट बन गया है, नाउन का कार्य करने लगा है, संज्ञा का कार्य करने लगा है। धन्यवाद, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।